नमस्कार। आज हम महाराष्ट्र में जो इंजीनियरिंग या टेक्नोलॉजी के पहले साल के कोर्सेज हैं, 4 साल वाले, उनमें एडमिशन के लिए क्या शर्तें हैं उस पर थोड़ी गहराई से बात कर रहे हैं। जी, हमारे पास जो जानकारी है वो ऑफिशियल नियमों पर आधारित है, तो कोशिश रहेगी कि इन्हें आसान भाषा में समझें और जो सबसे जरूरी पॉइंट्स हैं उन्हें निकालें। हाँ, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले महाराष्ट्र राज्य के उम्मीदवारों के लिए क्या जरूरी है? सबसे आम रास्ता कौन सा है? देखिए, सबसे कॉमन जो तरीका है वो तो 10+2 या उसके बराबर की परीक्षा पास करना है। अच्छा, 10+2। इसमें सब्जेक्ट्स का क्या है? फिजिक्स मैथ्स तो जरूरी होते होंगे। हाँ बिल्कुल, फिजिक्स और मैथ्स ये तो अनिवार्य हैं, लेकिन इनके साथ ना ऑप्शंस काफी हैं। अच्छा, जैसे? जैसे केमिस्ट्री है, बायोटेक्नोलॉजी है, बायोलॉजी, या फिर कंप्यूटर साइंस, आईटी, एग्रीकल्चर, इंजीनियरिंग, ग्राफिक्स, यहाँ तक कि बिजनेस स्टडीज या इलेक्ट्रॉनिक्स भी। तो काफी चॉइस है। ये तो बहुत सारे विकल्प हो गए। तो इसमें मार्क्स वगैरह की क्या शर्त है? हाँ, इसमें ऐसा है कि जो ये मेन सब्जेक्ट्स चुने हैं उनमें मिलाकर कम से कम 45% मार्क्स होने चाहिए। 45%? जी ये जनरल कैटेगरी के लिए? हाँ, जनरल के लिए 45% और जो महाराष्ट्र की आरक्षित श्रेणियां हैं या ईडब्ल्यूएस और दिव्यांग उम्मीदवार हैं उनके लिए ये 40% है। ठीक है, 45% या 40%? और इसके अलावा कोई एंट्रेंस टेस्ट? हाँ, वो बहुत जरूरी है। MHT CET 2025 की परीक्षा देनी होगी और वो भी PCM ग्रुप के साथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स। अच्छा, PCM वाला CET। और उसमें स्कोर? स्कोर बस नॉन जीरो होना चाहिए, मतलब 0 से ज्यादा। ठीक है, तो 10+2 में PCM सब्जेक्ट्स, 45 या 40% मार्क्स, और PCM वाला MHT CET नॉन जीरो स्कोर के साथ। बिल्कुल। और ये जो कॉम्बिनेशन है ना, ये AICTE से मान्यता प्राप्त सभी 29 जो मेजर इंजीनियरिंग डिसिप्लिन्स हैं उनके लिए दरवाजे खोल देता है। तो ये सबसे वाइड ऑप्शन है। सभी 29 शाखाएं, वाकई ये तो काफी व्यापक है। लेकिन क्या कोई और रास्ता भी है? मतलब अगर किसी ने 10+2 में फिजिक्स और केमिस्ट्री तो पढ़ी हो, पर मैथ की जगह मान लीजिए बायोलॉजी या कोई टेक्निकल वोकेशनल सब्जेक्ट लिया हो? हाँ, ये एक दूसरा रास्ता भी है, बिल्कुल है। इसमें भी मार्क्स की ज़रूरत तो वही है, 45% जनरल के लिए और 40% रिजर्व्ड कैटेगरी EWS दिव्यांगों के लिए। ओके, मार्क्स सेम है, तो फर्क कहाँ है? CET में। हाँ, बड़ा फर्क CET में ही है। इस रास्ते के लिए उम्मीदवार को PCB ग्रुप के साथ MHT CET 2025 देना होता है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। अच्छा, PCB वाला CET, और इसमें भी नॉन जीरो स्कोर? हाँ, इसमें भी नॉन जीरो स्कोर चाहिए, लेकिन ये ध्यान रखना जरूरी है कि ये वाला जो रास्ता है ये सभी इंजीनियरिंग ब्रांचेस के लिए नहीं है। अच्छा, तो फिर ये PCB वाला रास्ता किन खास इंजीनियरिंग शाखाओं के लिए है? ये कुछ चुनिंदा पर अहम फील्ड्स के लिए है, जैसे कि एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग है, बायोटेक्नोलॉजी है, फूड इंजीनियरिंग, ओके। लेदर टेक्नोलॉजी, पैकेजिंग टेक्नोलॉजी, फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग, प्रिंटिंग इंजीनियरिंग, फैशन टेक्नोलॉजी या फिर टेक्सटाइल केमिस्ट्री। मतलब ये वो फील्ड्स हैं जहां शायद बायोलॉजी या केमिस्ट्री की ज्यादा जरूरत पड़ती होगी, मैथ से भी ज्यादा। हाँ, कुछ हद तक कह सकते हैं। ये दिखाता है कि कैसे अलग-अलग सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन को कुछ खास इंजीनियरिंग एरिया से जोड़ा गया है। ये एक तरह से स्पेशलाइजेशन की तरफ इशारा करता है। सही बात है। ये तो हुए 10+2 के रास्ते। अब मान लीजिए किसी ने 10+2 नहीं किया पर डिप्लोमा किया है, क्या उनके लिए भी फर्स्ट ईयर इंजीनियरिंग में एडमिशन का कोई चांस है? जी हाँ, बिल्कुल है। जिन उम्मीदवारों ने इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी में कम से कम 3 साल का डिप्लोमा पूरा किया है, वो भी सीधे फर्स्ट ईयर डिग्री कोर्स के लिए एलिजिबल है। अच्छा, 3 साल का डिप्लोमा, उनके लिए भी मार्क्स की वही शर्त है, 45-40% वाली? हाँ, उनके लिए भी न्यूनतम अंकों की शर्त वही है, 45% या 40% कैटेगरी के हिसाब से। और डिप्लोमा के अलावा कोई और वोकेशनल कोर्स? हाँ, एक और ऑप्शन है। अगर किसी ने संबंधित या उससे जुड़े फील्ड में 3 साल का डिप्लोमा ऑफ वोकेशन यानी DVOC पास किया है तो वो भी पात्र माने जाते हैं। ओके, DVOC पे चलेगा, तो मतलब जो लोग शुरू से ही शायद ज्यादा प्रैक्टिकल या हैंड्स ऑन ट्रेनिंग की तरफ गए हैं, उनके लिए भी रास्ता खुला है। बिल्कुल, ये एक अच्छा प्रावधान है जो अलग-अलग एजुकेशनल बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स को मौका देता है। तो कुल मिलाकर देखें तो इंजीनियरिंग की दुनिया में आने के लिए कई रास्ते हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ पारंपरिक 10+2 वाला ही तरीका है।
डिप्लोमा वालों के लिए भी मौके हैं। सही कहा। तो संक्षेप में एक बार फिर से देख लेते हैं। महाराष्ट्र में फर्स्ट ईयर इंजीनियरिंग में एडमिशन के लिए या तो 10+2 चाहिए, जिसमें पीसीएम ग्रुप ज्यादातर ब्रांचेस के लिए और पीसीबी ग्रुप कुछ खास ब्रांचेस के लिए, हाँ, या फिर इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी में कम से कम 3 साल का डिप्लोमा हो या संबंधित फील्ड में डीवॉक हो। जी। और हर रास्ते के लिए अपने सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन, अपने मिनिमम परसेंटेज मार्क्स 45% या 40% और एमएचटी सीईटी की जरूरत पीसीएम या पीसीबी जैसी भी स्थिति हो पूरी करनी होगी, जिसमें नॉन जीरो स्कोर लाना है। एकदम सही समराइज किया आपने। ये सारी शर्तें पूरी होनी चाहिए। वैसे ये सब देखते हुए एक दिलचस्प सवाल दिमाग में आता है। ये जो एडमिशन के अलग अलग रास्ते हैं, 10+2 में अलग अलग सब्जेक्ट्स लेकर आना या डिप्लोमा करके आना, हाँ। तो ये इंजीनियरिंग की क्लासरूम में और फिर आगे चल के प्रोफेशन में जो लोग आ रहे हैं, उनके स्किल्स, उनके नजरिए, उनकी नॉलेज की जो डाइवर्सिटी है, विविधता, हाँ। उसको कैसे प्रभावित करते होंगे? इस बारे में सोचना काफी इंटरेस्टिंग हो सकता है। हाँ, ये वाकई एक सोचने वाली बात है कि अलग-अलग बैकग्राउंड से आने वाले लोग इंजीनियरिंग फील्ड में क्या नयापन लाते होंगे। इस पर शायद फिर कभी और बात कर सकते हैं।